हेलो प्यारे साथी, आपको जैसे कि इंतज़ार होगा कि मेरा एग्ज़ाम मतलब एमटीएस का एग्ज़ाम जो है ना क्या था 31 सितंबर से स्टार्ट है ना। तो इसका मतलब जो है ना मेरा तैयारी तो फुल होना चाहिए। इसी के लिए हमने सोचा कि पहला प्रैक्टिस सेट का मतलब हम जीके में जो है ना कुछ जान लेते हैं, जैसे कि मेरा भी अच्छा रिवीजन हो जाएगा और जो इसको देखेगा उसका भी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इसी के लिए हम जो ना कुछ सोचे जिसके लिए हमारे लिए भी फ़ायदा हो और आगे देखने वाले के लिए भी फ़ायदा हो, इसीलिए सोचे। तो हम पहला प्रैक्टिस सेट होगा 5 हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें जो है ना पहला प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो है ना, इसमें दो आप शब्द का अर्थ है। प्रैक्टिस सेट पहला क्वेश्चन का पहला आंसर इसका जो है ना बोल रहा है दो आप शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन बोला गया दो आप शब्द का अर्थ है। दो आप शब्द का अर्थ होता है मतलब ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन में जो है ना, दो पहाड़ों के बीच की भूमि, दो झीलों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि, दो समुद्रों के बीच की भूमि। इसमें से कौन होगा इसके तो हमको मालूम नहीं है। इसका जो है ना ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन इसमें जो है ना आपको दो आप शब्द का अर्थ होता है दो और आप शब्दों को जोड़ से बना है। जैसे गंगा और यमुना के बीच की भूमि। दुनिया में इस प्रकार के अनेक दोआब है। दुनिया में इस प्रकार के अनेक दोआब है। दजला भी एगो दोआब हो गया, दजला एगो दोआब हो गया और फरात भी एक दोआब हो गया, फरात। इसी तरह का दोआब अनेक तरह का है दोआब। इसी के चलते हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें मतलब दो आप शब्द का अर्थ किससे है तो गंगा और यमुना। मतलब क्या बता रहा है एक नदी से, मतलब दो समुद्रों दो नदियों, मतलब उस तरह हुआ था कि दो गंगा और यमुना है, दो नदी के लेकर हम जो है ना दो नदियों के बीच की दूरी भूमि, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। तो आपको मालूम पड़ गया मेरा ऑप्शन क्या है। एक नंबर का ऑप्शन हो गया आपको सी। इसी तरह आगे क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन में बोला गया है कि लौंग प्राप्त होता है। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है आपको मालूम है तो आप पहले भी आंसर दे सकते हैं। जैसे कि हम तो लेट से देंगे ना, पहले आप पढ़ेंगे बोलेंगे तब। इसी चलते जो हम मेरा ऑप्शन में है लौंग प्राप्त होता है। लौंग प्राप्त कहाँ से होता है, जड़ से, तना से, पत्तियाँ से, फूलों की कलियाँ से। लौंग एक सदाबहार पेड़ है जो कई औषधीय गुणों फूलों की कलियाँ पैदा करता है। लौंग के पत्ते का आवश्यकता तेल यूजेनिया बनाने की पत्तियों के आवासन द्वारा किया जाता है। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, फूलों की पत्तियाँ से, फूलों की कलियाँ से। मतलब पत्तियाँ से तेल बनता है, फूलों की कलियाँ से क्या होता है, लौंग प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दो का डी हो जाएगा, डी, फूलों की कलियाँ से लौंग प्राप्त होता है। आगे इसी तरह का ऑप्शन है, जैसे कि दक्षिणा गंगोत्री क्या है। इसका ऑप्शन है पहला है आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, फिर अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित और गंगा नदी का दूसरा स्रोत और हिंद महासागर का द्वीप। इसका ऑप्शन क्या है, आप जैसे आंसर दे सकते हैं। मेरा ऑप्शन हम बता रहे अब, इसका हो जाएगा दक्षिणा गंगोत्री क्या है। दक्षिणा गंगोत्री क्या है, अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन है। इसका जैसे कि ऑप्शन नहीं देख पाए आप लोग, ऑप्शन अब देखें, ऑप्शन दे दिया। इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा मानव रहित, अंटार्कटिका में मानव स्थित रहित स्टेशन हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, इतना आपको मालूम पड़ जाएगा। इसी तरह जो है ना चौथा क्वेश्चन में बोला गया है
किस वायसराय के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी? किस वायसराय के समय? इसका ऑप्शन है, नज़दीक कर दिया, ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड हॉर्डिंग और लॉर्ड लिंटन और लॉर्ड क्लाइव। क्या ऑप्शन इसका मतलब नहीं मालूम पड़ा? आपको अगर मालूम है तो दे सकते पहले भी, जब ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन का पता नहीं चला है, लेकिन आप जैसे अनुमान लगा सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग। इसका ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिएगा। सो लॉर्ड हॉर्डिंग हो जाएगा। मतलब किस वायसराय के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था? तो कोलकाता से वायसराय की राजधानी वायसराय के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर गया था। पहले मतलब भारत की राजधानी कहाँ था? वैसे कोलकाता था, फिर स्थानांतरित कर दिया गया कहाँ कर, किसके समय? किस वायसराय के समय? मतलब उसका समय प्रधानमंत्री मान लो जान लो जो हो आप, किसके समय? तो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय, इसके समय। फिर अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? वसुमित्र है, उसके बाद नागार्जुन, फिर चरक, फिर पतंजलि। इसका आपको ऑप्शन का पता नहीं चला? ऑप्शन है कौन हो जाएगा? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था चरक। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक दरबारी चिकित्सक था चरक। ये देख लो, चरक। अब की बार हो गया, बढ़िया। चरक है इसका दरबारी चिकित्सक। तो यहाँ पर नागार्जुन का अधिक वसुमित्र, 1 नंबर में वसुमित्र है। वसुमित्र कौन था? वसुमित्र था आपको कौन हो जाएगा? वसुमित्र प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक तथा लेखक था। एक कुषाण सम्राट कनिष्क समकालीन था वसुमित्र। अब आगे का ऑप्शन देखिए, 5 क्वेश्चन हो गया प्यारे भाई। जैसे कि मेरा चैनल का नाम है NSJ स्टोरी टारगेट। इस चैनल का अगर नए फर्स्ट बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको भी प्रैक्टिस सेट अभी शुरू हुआ है, आगे भी हो सकता है तो आगे के लिए आपको फायदा होगा। निम्नलिखित में 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिन कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है? कारगिल दिवस क्या है? कारगिल दिवस क्या है? भारतीय सेना के बहादुर और दिलेर जवानों के बलिदान। और कारगिल दिवस कब हुआ था? 1999 में हुआ था कारगिल दिवस। कौन दिन हुआ था ये आपको मालूम है? 26 जुलाई को। 26 जुलाई को। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको मालूम पड़ गया होगा क्या है हमारा ऑप्शन। अच्छा चलिए आगे देखते। 26 जुलाई का हुआ था। इस दिन जो है ना इसीलिए यादगार बन गया मेरा। कारगिल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के सम्मान में कृतज्ञ राष्ट्र हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए कारगिल दिवस हमारे लिए एक दिन चिन्हित रह गया, यादगार दिन रह गया, इसीलिए 26 जुलाई हो गया आंसर हमारा। तो 26 जुलाई को क्या होता है? 26 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है और 25 जुलाई को विश्व भ्रूण दिवस मनाया जाता है। महिला भ्रूण दिवस आप जानते होंगे भ्रूण क्या है। और 27 जुलाई को ऐसे कर देते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 जुलाई को जो है ना हमारा क्या मनाया जाता है? 27 जुलाई को आप बता रहे, 27 जुलाई को जो है ना CRPF डे मनाया जाता है। CRPF डे 27 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 में, वेद जो अनुष्ठान से संबंधित है को डैश के रूप में जाना जाता है? वेद को अनुष्ठान से संबंधित है। वेद जो मतलब कौन सा वेद अनुष्ठान से संबंधित है? आपको मालूम होगा
जैसे कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद में जड़ी बूटियाँ होता है, औषधियाँ बताई गई हैं। सामवेद में धुनु से जुड़ा हुआ वेद है। सामवेद धुनु से जुड़ा हुआ वेद है। उसी तरह जो है ना, क्या बोला गया, अनुष्ठान से संबंधित है। कौन सा वेद है? अनुष्ठान से संबंधित आपका 4 ऑप्शन हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सभी ऑप्शन के बारे में बता दिए। यजुर्वेद के बारे में मैंने बताया, तो यजुर्वेद हो जाएगा। इसका अनुष्ठान से संबंधित कौन है? हमारा यजुर्वेद है। यजुर्वेद हमारा अनुष्ठान से संबंधित। 7 नंबर का ऑप्शन आपको मालूम पड़ गया, यजुर्वेद हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया? मतलब ये करेंट अफेयर्स हो गया। करेंट अफेयर्स का भी आप दिया है। ऑप्शन में आ जाएगा किस में, कहाँ पर स्टैच्यू का निर्माण किया है, उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। कहाँ पे, क्या आपको मालूम नहीं चला है? आप देखिए, हम बता रहे हैं आपको। यहाँ कहाँ पे क्या है, स्टैच्यू ऑफ का क्या लिखा था, देख रहे थे एक बार, स्टैच्यू ऑफ पीस। इसीलिए बोले प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है हमारा स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन। कौन किया है? तो हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया और जम्मू कश्मीर में। अगला नम्मा क्वेश्चन देखते हैं। नम्मा क्वेश्चन में राजतरंगिणी के लेखक कौन है? मतलब राजतरंगिणी क्या है? बुक है। इसका लेखक कौन है? ऑप्शन में कालिदास, चंदबरदाई और जयदेव और कल्हण। इसका ऑप्शन कौन है? आपको मालूम है तो दे दीजिए जवाब, नहीं तो हम बता देते हैं आपको। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? जैसे कि आपको हो जाएगा ऑप्शन में कल्हण। राजतरंगिणी किसका बुक है? तो कल्हण का। अब आगे देखिए, नमक तो का जवाब हो गया। अब 10वां में देखिए 25 क्वेश्चन है। आप आगे भी देखिए, आपको पता लग जाएगा कौन कौन क्वेश्चन है। बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आने वाला है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है ना। तब गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल मतलब 10वां का बात कर रहे हैं। 10वां क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? महाद्वीप मतलब हम कितने महाद्वीप है पता नहीं, बहुत सा महाद्वीप है। मतलब यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। कौन सा महाद्वीप में गोबी मरुस्थल स्थित है? कौन सा महाद्वीप में? जैसे कि आपको बता देते, ऑप्शन तो बता दिए। एशिया महाद्वीप में, हमारे ही महाद्वीप में गोबी मरुस्थल स्थित है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, इसका 10 का हो गया। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल मतलब ICJL का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड हो गया ना। तो आपको जैसे ऑप्शन में क्या है, कौन सा क्वेश्चन था? 11 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? पेरिस, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, द हेग कहाँ है? 11 क्वेश्चन आंसर हो जाएगा द हेग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? द हेग। ऑप्शन पता चल गया आपको। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिस से फर्स्ट का 11 क्वेश्चन हो गया। 11 के बाद अब दूसरा देखते हैं। हमारे चैनल का नाम है नेक्स्ट स्टोरी टारगेट। इसको आगे क्वेश्चन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे जैसे कि 5 प्रैक्टिस सेट होगा, आप ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट का आनंद। जिससे कि आपको भी आसान होगा प्रैक्टिस करने में, हमारा भी आसान होगा। तो आप देखिए, अब कितने 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? सबसे युवा राष्ट्रपति भारत के
भारत के बोला गया सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, आपको मालूम है? फर्स्ट में ऑप्शन में दिया है श्री नीलम संजीव रेड्डी और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन ऑप्शन में हो जाएगा, आपको मालूम है? इसका जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे हमारे रेड्डी। रेड्डी देखिए, रेड्डी कहाँ पर है? श्री नीलम संजीवनी रेड्डी, यही हमारे सबसे युवा राष्ट्रपति थे। और ये राष्ट्रपति थे, कब बने थे? 1997 से 77 से 1982 पद पर रहे थे। आगे देखिए, जैसे कि आपको 13 का क्वेश्चन के आंसर का जवाब देना पड़ेगा। 13 का क्या क्वेश्चन पूछा गया? चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? पुरानी और लोकप्रिय कला है। चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? ओडिशा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा, मालूम है? नहीं मालूम है तो हम बता रहे हैं आपको ऑप्शन क्या होगा। कहाँ पर ऑप्शन है? ओडिशा। आंसर ओडिशा हो गया। अब 14 भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है किन 2 शहरों के बीच? 14 नंबर क्वेश्चन का है। अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल, हजरत निजामुद्दीन से झांसी जंक्शन, और पुरी और हावड़ा जंक्शन, और उसके बाद नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। कौन सा हो जाएगा, आपको मालूम है तो बताइए, वरना हम बता रहे हैं आपको हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन हो जाएगा। नई दिल्ली वाराणसी कितने डी में? नई दिल्ली और वाराणसी हो जाएगा। 14 नंबर का ऑप्शन का पता लग गया आपको। आप ऑप्शन 15 नंबर का देखिए, 15 नंबर में क्या बोला गया है? 15 नंबर का ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोजिला, बारालाचा और नाथुला और जेलेलप्पा। कौन सा जोड़ता है? ऑप्शन में आपको नहीं मालूम है तो हम बता रहे हैं। 15 नंबर का जोजिला ऑप्शन एक में है। चलिए ठीक है, आंसर हो गया। 16वां आप देखते हैं। कहेंगे जो 25 क्वेश्चन आ गए, कल तुरा दफ्तर में जाना पड़ेगा। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? 16 नंबर का क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि का सबसे लंबी है? 16वां। केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात। कौन हो जाएगा? आपको नहीं पता चला, हम बता रहे। 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन जो है डी होगा, गुजरात। चलिए ठीक है, हो गए। अब 17वां देखते हैं। इनमें से दक्षिण अमेरिका, 17वां क्वेश्चन है, आपको डिस्ट्रिक्ट लगा देते। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? कौन से 2 देश पूछ रहा है? ऑप्शन में है पराग्वे और बोलीविया, चिली और इक्वाडोर, गुयाना और सुरिनामा, और ब्राज़ील और वेनेजुएला। ऑप्शन में पता लगा नहीं लगा? चलिए हम बता रहे। 17 का ऑप्शन क्या होगा? 17 का ऑप्शन जो है ना ए होगा। ए में क्या बोला? पराग्वे और बोलीविया। ऑप्शन एक में पराग्वे और बोलीविया में बोला गया है। अब आगे देखिए, 17 हो गया। 17 के बाद 18। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, आत्माराम
पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन। ऑप्शन में क्या होगा रे भाई? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था? 18 नंबर क्वेश्चन बी, आत्माराम पांडुरंग। देख लीजिए भाई, ऑप्शन हम बता दिए, ऑप्शन को क्या होगा। अब 19वां देख लो। 19वां में क्या हो रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? इसमें पहला भारत, नेपाल, भूटान और मालदीव। कौन सा शहर नहीं है बिम्स्टेक का? बिम्स्टेक का शहर रांची। 19वां है मालदीव। बिम्स्टेक का शहर हमारे भारत है, मतलब वहाँ पर का थी। और 19वां नहीं है, बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, मालदीव नहीं है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? 20वां क्वेश्चन है। तो शिमला, दिल्ली, लखनऊ और रांची कहाँ स्थित है? हम बता दे रहे हैं आपको। 20वां है ना, 20वां का आंसर हो जाएगा ये, शिमला में है। शिमला में। CPRI कहाँ स्थित है? मतलब सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। 21 में देखिए, 1 अप्रैल 2019 के किन दो बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? किन दो बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? किन दो बैंक में? ऑप्शन में यूनियन ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक, सिंडिकेट ऑफ बैंक और यूके बैंक, और विजया बैंक और देना बैंक, इलाहाबाद बैंक और कैनरा बैंक। कौन हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन? 21 का ऑप्शन हो जाएगा सी, विजया बैंक और देना बैंक। ऑप्शन हो गया। अब आगे देखिए 22 का ऑप्शन है। अब हमारे ख़त्म होने वाला है भाई, थोड़ा और वेट कीजिए, आपको जैसे कि 25वां क्वेश्चन आ जाएगा। 25वां क्वेश्चन आ जाएगा, आपका पता लग जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कौन? 22वां है, हाँ वो हो गया। तो 22वां, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? किसने कहा? ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद। किसने कहा था आपको बता देते। 22वां है ना, 22वां ऑप्शन से बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। अब आगे देखिए 23वां। महात्मा गांधी, 23वां टिक लगा देते। महात्मा गांधी साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। 31 मार्च को शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? किस जिले में है? तो ऑप्शन में पोरबंदर और नवरासी और सूरत, कच्छ, कौन सा जिले में है? आपको ऑप्शन में पता लगा, आपकी मालूम होगा कौन से जिले में है? पोरबंदर जिले। तो इसका ठीक है, नहीं नवसारी बता रहा है। पोरबंदर अति था, पोरबंदर जिला। अगर भाई गलती होगा तो आप आंसर कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि हम अगले क्वेश्चन से गलती नहीं करें ऐसा। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। 24वां क्वेश्चन के अनुसार आपको मालूम पड़ जाएगा। एक क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा। कौन सा दिल्ली में स्थित नहीं है? क्या बोला है? कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? हमारा देखिए, अलाई दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है तो आपको बता देते हैं। जैसे इंडिया गेट हमारा दिल्ली में स्थित है, हुमायूं का मकबरा
मकबरा भी दिल्ली में स्थित है, मतलब बुलंद दरवाज़ा नहीं है, मतलब दिल्ली में बुलंद दरवाज़ा नहीं है, दिल्ली बुलंद दरवाज़ा नहीं। यूपी के आगरा शहर में स्थित है, फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर बुलंद दरवाज़ा स्थित है। मतलब आप आगे देखते भाई। 24 क्वेश्चन हो गया, 25 क्वेश्चन लास्ट एक क्वेश्चन है। देखिए भाई, जैसे कि आपको स्टोरी टारगेट पर पहला प्रैक्टिस सेट था, मतलब इस पहला प्रैक्टिस सेट था। तो प्यारे भाई देखिए, पहला प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। तो मतलब आप जो ना आपको अगले सेकंड समय प्रैक्टिस सेट के लिए जो बताइएगा, हम सेकंड प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर देंगे। इसका 25 का आंसर हम सेकेंड प्रैक्टिस सेट में देंगे। आपको इसका ऑप्शन बताना होगा क्या होगा। 25 का ऑप्शन आपको बताना होगा मेरे साथियों, क्या होगा। इसको हम हाईलाइट कर दिए हैं, आपको इसके बारे में बताना होगा कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए भाई, थैंक्स भाई। अगर आप इस वीडियो को मैं फर्स्ट बार जुड़े हैं तो मेरे हमें सपोर्ट करेंगे, चाहता कि हम भी आप प्रैक्टिस कर सके, आप भी प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। चलिए ठीक, आगे फिर वीडियो मिलते हैं। ओके बाय, थैंक्स बाय।